नमस्कार। आत्मबंधन नेहा जी। सभी को आत्मबंधन। आत्मबंधन दीदी। आत्मबंधन। आ चलिए। तो आज हम सबसे पहले यस, यस प्रिया, गुड आफ्टरनून। तो हम शुरू करते हैं अपना प्रेयर एंड हाँ देन मैं फिर। दी- जी बोलिए। दीदी, मैं एक बार ये पूछना चाह रही, आपने बोला ना 100 ग्रेटिट्यूड्स लिखना है। जी, तो क्या जो हमारे पास है उसके लिए लिखना है कि ये हमारे पास है, ये हमारे पास, ऐसा? आपके पास जो भी है, अभी आप इस कमरे में बैठी हैं, फटाफट मुझे 5 चीजें बताइए, आप क्यों ग्रेटफुल है, किस किस चीज के लिए है। मैं हाँ आपको हाँ, है ना। मेरे हाँ। घर, मेरी खिड़की में पर्दे लगे हैं, मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ। इस खिड़की में हम्म। पर्दा नहीं लगाया हमने, तो यहाँ से बहुत अच्छी धूप आ रही है, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। ऐसा करके आपको 100 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं, जो जो आपकी आंखों के सामने आ रहा है, आप सब जी चीजों के जी लिए ग्रेटफुल है। ठीक है। जी। थैंक है, यू, थैंक हाँ जी, मैं लास्ट में एक बार और रिपीट करूंगी। ओके। चलिए, हम प्रेयर करते हैं। यू। यस। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति 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 ही। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए। तो श्याम सुंदर सर, आप रेडी हैं, आप कंफर्टेबल हैं आज पढ़ने के लिए? तो फिर मैं बुक शेयर करती हूँ। अ, सर, आज आप करेंगे रीडिंग या फिर कोई और करने वाले हैं? आई थिंक सर इज नॉट देयर। हाँ, सीमा आप करेंगे? चलिए, मैं शेयर तो करती हूँ, फिर अगर सर आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज सर कल पढ़ेंगे, है ना। आप पढ़ लीजिएगा। यस। तो हमने, जस्ट मिनट, यस, आज हमको यहाँ से पढ़ना शुरू करना है। इज इट विजिबल? आपको ये विजिबल है? यस मैम है। हाँ, जस्ट अ मिनट ना, यहाँ से मैं थोड़ा सा सेटिंग, साइज बड़ा कर देती हूँ। यस। यहाँ मैम पे मैं वीडियो पर देखूं, क्योंकि हम अपने रूम में ना वो हंगर है, मैं छत में क्लास ले रही हूँ टेरेस में। आपकी आवाज वो बहुत ब्लर हो रही है, आप क्या बोल रहे हैं? मैम मैं छत में हूँ, हमारे क्लास में हमारे रूम में फंगस आ गया ना, तो साफ करने के लिए आए हैं, इसलिए छत में बैठी हूँ। कोई बात नहीं, आप तो कंफर्टेबल हैं या नहीं पढ़ने के लिए? यस मैम हूँ, मैम हूँ। हाँ, तो आप बस वीडियो ऑफ रखिएगा, जिसमें आपकी आवाज क्लियर आती रहे, यस मैम। है ना, और आप पढ़ते रहिए। यस ठीक है, मैम। चलिए। स्टार्ट करूँ मैम? हाँ, तो अभी आज हम आगे का पढ़ रहे हैं, कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। तो कल हमने पढ़ा था, जस्ट अ मिनट, कल हमने लास्ट, क्या आप जादू पे यकीन करते हैं, इसको पढ़ने के बाद में एक महान रहस्य प्रकट होता है। और उसमें आज हम पहुंचे हैं। रहस्य प्रकट हुआ था कि कृतज्ञता वो चीज है जिससे हम सारी चीजों को पा सकते हैं। तो कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यस, पढ़िए। यस मैम। कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। हजारों हजार साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी एक मिनट, कृतज्ञता की आपकी ना शक्ति के आवाज, बारे। आपकी आवाज कट होती है बीच बीच में, आप माइक थोड़ा सा पास में रखेंगे तो सही है।
ओके, सर इज ऑल्सो रेडी। यस मैम। यस सर। ओके, आप एक बार पढ़िए, अदरवाइज फिर सर ले लेंगे आज, है ना? यस क्योंकि मैम। शायद आपका यस नेटवर्क मैम। कनेक्शन यहाँ पे सही आ रहा है या नहीं। आ रहा है मैम, ठीक है मैम, पढ़िए, नहीं, बहुत अच्छा लेकिन बता हाँ, शायद आपके ना इसमें प्रॉब्लम हो रही है। एक मिनट, आपकी हाँ, आवाज ब्लर अरे हो रही मैम, है। जी सर, जी सर, बोलिए। हाँ जी सर। सर यू आर नॉट ऑडिबल। कृतज्ञता का स्वर्णिम। सर आपकी भी आवाज आप सबको सुनाई दे रही है प्रॉपर, या मेरे इसमें हाँ, प्रॉब्लम है नहीं जो? आ रही दीदी, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आ रही है, लेकिन सर हाँ, की आवाज मैं आपको। पढ़ रही थी। कट कट के आ रही है मैम। हाँ, कट के आ रही है। इसकी आवाज। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। तो सर आपकी आवाज एक्चुअली क्लियर नहीं आ रही है, इसीलिए आज कृष्णा जी पढ़ लेती हैं, सीमा और सर फिर पढ़ लेंगे। ओके, चलेगा सर? यस जी मैम। जी जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जस्ट अ मिनट। कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। हजारों हजार साल पहले से मानव जाति। मैडम, मैं तो बुक में से पढ़ रही थी। बिल्कुल पढ़िए, मैं तो इसमें बस सबके लिए मैंने खोल हाँ, दिया है। आप पढ़ते जाइए। जी जी। जी या फिर बोलिए। बड़ा कर दोगे तो मैं इसमें पढ़ लूंगी। हाँ, मैं इसको भी बड़ा कर हजारों देती हूँ। जी जी, हजारों हजार साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है और इसका अभ्यास किया गया गया है। यह सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रहती है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में है। मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता का सबसे अच्छी गारंटी है कि यह समृद्धि जारी रहेगी। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। लाओ तस्सू ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थिति में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी जाता है वे उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है। और ईसा ने हर चमत्कार करने से। कृष्णा जी, आज आपकी आवाज चली गई। फोन आ गया था मैडम। हाँ हाँ, ठीक है, चलिए। जी, मैंने काट दी। जी हाँ, जी। ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मसाई और जुलू तक, अमेरिकी नवाजो, शानी और चेरोकी से ताहिती, एस्किमो और माओरी के वासियों तक सबने प्राचीन परंपराओं की जड़ में है। यस। ये कह रही तो थी। हाँ, यहाँ तक अपन जी करते हैं, उसके बाद फिर जी अपन जी। यहाँ से आगे से पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए। तो अब आज हम पढ़ रहे हैं कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। तो जैसा कि हमने शुरू किया था कि ये 2000 साल पहले से हमारी ये जर्नी शुरू हुई थी। और आप स्वर्णिम धागा से क्या समझते हैं? स्वर्णिम धागा वो चीज है जो जो जैसे हम राखी का धागा बांधते हैं, तो राखी का धागा हमारे लिए एक बहुत अच्छा पवित्र बंधन होता है। तो वैसे ही कृतज्ञता एक स्वर्णिम धागे की तरह 2000 साल से हमारे पास तक पहुंचने के बीच में कितने सारे जगहों से होते हुए आ रही है, इसका उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। और आप, हेड्स ऑफ है रोंडा बर्न को। आप देखिए कि उन्होंने इस पर्टिकुलर एक बुक को लिखने के लिए, रेफरेंस देने के लिए, ईसाई समुदाय, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, इन सभी धर्मों की कितने सारे लोगों को पढ़ा है, कितने धर्म ग्रंथों को पढ़ा है, और उसमें से ये निकाल के उन्होंने हमको सार सार लाइन, एक एक लाइन उन्होंने कितना ब्यूटीफुली बताई है। और सभी धर्मों का अध्ययन किया, मतलब आप सोचिए कि उनकी स्टडी कितनी ऑथेंटिक है, उनकी टीम ने कितना काम किया होगा इस चीज के लिए। उनके लिए जितना भी हेड्स ऑफ करो कम है। तो उन्होंने स्टार्ट किया है कि जो मोहम्मद थे, यानी कि
जो इस्लाम धर्म है, उन्होंने भी ये बताया है कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि वह समृद्धि जारी रहेगी। तो आज हम जहां पर है, जिस कंडीशन में है, उस कंडीशन में हमारे पास में जो भी चीजें हैं, अगर आप उन सब चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आपकी यह समृद्धि जारी रहेगी, ऐसा इस्लाम धर्म में भी बताया गया है। बुद्ध ने कहा था आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा, आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। ठीक है। तो हमको अगर ये बोला जाता है कि भाई आप कृतज्ञता क्यों करें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप कृतज्ञता नहीं करते हैं और आप खुश नहीं रहते हैं तो फिर आपके जीवन का, आपके, आपको यहाँ पे कष्ट, तकलीफ और परेशानी और दुखी होने के लिए तो ईश्वर ने नहीं भेजा था। हमने उस चीज को पकड़ लिया है, वो हमारी प्रॉब्लम है। अदरवाइज हमको भेजा किस लिए गया था? केवल कृतज्ञता करने के लिए और केवल केवल खुश होने के लिए। लाओ त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा रहता है। तो अब हम वो सारे चीजों से बाहर निकल जाते हैं कि जब मेरे साथ ऐसा होगा, जब मेरे बच्चे सेटल हो जाएंगे तब मैं, मेरे लिए खुशी का पल आएगा, जब मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी, जब मेरा घर बन जाएगा, जब मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी, और जो भी एक्स वाई जेड। तो जो भी ये वाले हमने कंडीशंस लगा के अपनी खुशियों को अपने से दूर कर दिया है, आज इस बुक की प्रैक्टिस हमसे ये बोलती है कि उन सारी चीजों को अब आप छोड़ दीजिए और जो वर्तमान परिस्थिति है उस वर्तमान परिस्थिति में ही आनंदित रहिए। पूरा संसार आपके कदमों के नीचे है, आपको ये फीलिंग अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। और ये लगातार करने वाली चीज है। ऐसा नहीं है कि बुक की प्रैक्टिस चल रही है तो इसी मोड में रहेंगे, बुक की प्रैक्टिस खत्म हुई और हमारा मूड भी खत्म हो गया और हमने वापस से खुशियों को दूर कर दिया, दुखों, तकलीफों, परेशानियों को अपने पास बुला लिया। कृष्ण ने कहा था उन्हें जो भी दिया जाता है वे उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान कृष्ण की तो जीवनी हम सबको पता है कि उनको क्या क्या चीजें नहीं, उनके जब उनका वो पैदा हुए थे और उसके बाद से लेके उन्होंने जो अवतार लिया था कृष्ण जी ने, तो वो क्यों लिया था? बहुत सारे जब पाप हो जाते हैं पृथ्वी पे तो उनको नष्ट करने के लिए भगवान अवतार लेके आते हैं, और जब अवतार लेके आते हैं तो वो हमारे जैसे ही इन सारी परिस्थितियों में रहकर हमको ये सिखाते हैं कि देखो, मैं भी तुम्हारे जैसी परिस्थितियों में ही रह रहा हूँ, लेकिन मैं चीजों को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जो भी मुझे मिला, मुझे राजपाट की जगह क्या मिला था? वो जेल में पैदा हुए, फिर उनको गोकुल भेज दिया गया, और वो सारी उनकी उनकी लाइफ में भी बहुत सारी ट्रेजेडी आई। हमारी लाइफ में तो थोड़ी बहुत आती है तो हम उसका गाना गा गा के वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वही सब अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन कृष्ण बोलते हैं कि जो भी दिया जाता है खुशी खुशी स्वीकार करो। मैंने भरा था कि मुझे आ, बहुत अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाएगा, लेकिन मेरा थोड़े से कम अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ, वहां के लायक मेरी क्वालिफिकेशन नहीं थी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, एटलीस्ट मुझे कुछ तो मिला। ऐसे तो कितने ही लोग होंगे जिनको कहीं एडमिशन नहीं मिला और उनको बहुत ज्यादा पैर घिसने पड़ रहे होंगे। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो पृथ्वी, धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है। तो आज आपका जो होमवर्क है ना, वो होमवर्क के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको किन किन चीजों के लिए कृतज्ञ होना है? जो इस धरती से लेके जो स्वर्ग है, वो उन दोनों चीजों के बीच में जितनी भी चीजें हैं, आप उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हो जाइए। मेरे ख्याल से 100 कम हो जाएंगे, आपको हजार और लाखों लिखने पड़ेंगे, टाइम कम पड़ जाएगा लेकिन चीजें खत्म नहीं होंगी। तो हमको कृतज्ञता किस हद तक करनी है? धरती से शुरू करिए और स्वर्ग की तक जाइए, और जितनी चीजें आपको मिलती हैं, दिखती हैं, समझ में आती हैं, दिमाग में आती है, वो सब चीजों के लिए आपको धन्यवाद कहना है। ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। तो ईसा मसीह खुद भी एक बहुत बड़े धर्म गुरु हैं और उन्होंने, वो ईश्वर हैं एक्चुअली, और उन्होंने अवतार लिया था, और वो भी हर एक चमत्कार करने के पहले धन्यवाद बोलते थे। तो इस तरह से आपने देखा कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मायोरी और अफ्रीका, जुलू, सारे के सारे देश, सारे के सारे पूरे दुनिया में जितनी भी समुदाय हैं, सब लोगों में एक ही चीज बोली गई है, कृतज्ञता करिए, कृतज्ञता में रहिए।
धन्यवाद करिए, खुश रहिए। टेक्यूम से ने कहा है, जब भी आप सुबह उठे, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता तो ये दोष आपका है। तो आज की ये स्ट्रीम लाइन होनी चाहिए कि आपको धन्यवाद कब शुरू करना है, जब आप सुबह सो के उठे। भगवान ना करे कि आपकी आंख ना खुली होती आज, तो यह सुबह की रोशनी नहीं देखी होती, आप अपने जीवन से हाथ धो बैठते, आपकी जीवनदायी शक्ति खत्म हो जाती, आप जीवन के कोई भी आनंद के लायक नहीं रहते। ठीक है, तो आज हमको किस लिए धन्यवाद कहना है? सबसे पहले सुबह हम सोकर उठे, हमने सुबह की रोशनी देखी, हमारे को प्राणदायी शक्ति मिली, और हमने अपने भोजन और जीने के आनंद को दिन भर महसूस किया। हम कितने 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 ज्यादा ब्लेस्ड हैं, उस सारी चीजों के लिए धन्यवाद कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही फालतू बात है और इस बात पे कोई सेंस नहीं है, नॉनसेंस है ये, तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हमारा। चलिए, हाँ जी कृष्णा जी, यहाँ से पढ़ेंगे इतिहास। आई थिंक कृष्णा जी हैं। मैं एक्चुअली देख नहीं पा रही हूँ बिकॉज मैंने स्क्रीन शेयर की है। कोई भी अनम्यूट होके बता दीजिए, कृष्णा जी हैं? है यस मैम। मैम। ओके, कृष्णा जी आप पढ़ रहे हैं, यहाँ से आपको पढ़ना है, इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं। जी दीदी। हाँ। हाँ, इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया है और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया है। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो द विची, प्लेटो, शेक्सपियर, इसप, ब्लैक, इमर्सन, डिकेंस, प्राउस्ट, देकार्त, लिंकन, युग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य हस्तियां। अल्बर्ट आइंस्टीन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीकों को बदल कर रख दिया, और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टीन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि अल्बर्ट आइंस्टीन के इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की है? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और अब बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। जब आइजैक न्यूटन ने पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था कि वे विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया है, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे। जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारकों और पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इससे बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। हाँ जी, चलिए तो हम यहाँ आते हैं। अब हमने अपनी शुरुआत कहाँ से की थी स्वर्णिम धागे की? भगवान बुद्ध, मोहम्मद, उन कृष्ण जी, तो भगवानों के युग से हमने शुरुआत की, और अब हम इतिहास के जो बहुत बड़े बड़े महापुरुष हैं, गांधी जी हैं, मदर टेरेसा हैं, मार्टिन लूथर हैं, किंग जूनियर हैं, दलाई लामा है, प्लेटो हैं, शेक्सपियर हैं, ब्लैक, इमर्सन, डिक्सन, प्राउस्ट, डेकार्ता, लिंकन, तो इन सब में से मैक्सिमम लोगों के नाम आपने सुने हुए हैं। और
ये जितनी भी हस्तियां हैं, न्यूटन आइंस्टाइन तक, ये सभी की सभी हस्तियां इस स्वर्णिम धागे की मोती हैं। और ये वो मोती हैं जिन लोगों ने लगातार कृतज्ञता का अभ्यास किया और एक साधारण से असाधारण बन गए। तो असाधारण उन्होंने जो अपना ऑरा बनाया, जो वो असाधारण व्यक्तियों की श्रेणी में आए, उसका एक ही रीजन था, वो था कृतज्ञता का अभ्यास करना। और इनमें से आप अगर इनकी जीवनी पढ़ेंगे, आप गांधी जी की पढ़ेंगे, गांधी जी फ्रीडम फाइटर थे, ये तो हम सबको पता है। इसके अलावा बहुत अच्छे नेचुरोपैथी के जानकार थे। उन्होंने पुणे की किसी जगह, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैंने उनकी किसी बुक में पढ़ा था कि वहां पे उन्होंने एक हॉस्पिटल, क्योंकि उस समय जब हमको आजादी नहीं मिली थी, तो वहां पे इंडियंस को, जो फॉरेन वाले डॉक्टर्स इलाज करते थे, वहां पे जाने की परमिशन नहीं होती थी। तो इन्होंने उस रूल को ब्रेक करने के लिए पुणे की किसी एक जगह पे अपना खुद का नेचुरोपैथी का एक हॉस्पिटल शुरू किया। और उन्होंने करीब 600 लोगों को बिना दवाइयों के, केवल नेचुरोपैथी के पावर से, और उन्होंने हील करा और पूरी तरह से फ्री किया था। ये उनकी किसी एक बुक में, उन्होंने करीब 5 बुक्स लिखी हैं, उनके किसी एक बुक का रेफरेंस है ये। और इस तरह से वो आज भी है, और वो नेचुरोपैथी सेंटर आज भी वर्किंग है, चल रहा है कहीं पर। तो गांधी जी भी कृतज्ञता के बहुत बड़े पुजारी थे। और मदर टेरेसा का तो आप सबको पता है। न्यूटन आइंस्टाइन का एग्जाम्पल हमको इस पूरी बुक में बहुत बार आएगा। ठीक है। तो ये सारे के सारे लोग, जो आइंस्टाइन थे, उन्होंने अपनी खोजों से संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया। और उनकी उपलब्धियों का एक ही उन्होंने हमेशा आंसर दिया कि मेरी जितनी भी उपलब्धियां, उसका कारण है कि मैं दूसरे लोगों को उनके काम के लिए 100 से अधिक बार धन्यवाद करता हूँ। अब बताइए, हम तो अगर मान लो एक दो बार ही किसी के लिए ग्रेटिट्यूड लिख लेते हैं, तो हमको लगता है कि बस हो गया ना, अब और किसके बारे में लिखूं और किसी और को खोजूं। अरे मेरे को तो 100 लोग मिलते ही नहीं है, दिन भर में 10 लिखना होता है, तो उसके लिए हमको दिमाग में जोर डालना पड़ता है। ये रोज 100 अगर कृतज्ञता लिख रहे थे, मतलब वो कितना डीप में कृतज्ञता के अभ्यास के अंदर थे। और इसका ही यही कारण है कि उन्होंने जो भी खोजे की, वो इतनी बड़ी उपलब्धियां उन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में अचीव करी हैं। और अल्बर्ट आइंस्टाइन के जितने भी रहस्य उजागर उन्होंने किए हैं, वो सारे की सारी महान खोजें आज तक हम उसको यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया, और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। तो ये ऑप्शन हम सबके पास अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि वो आइंस्टाइन थे इसीलिए उनके पास था। आपके भी पास है, मेरे भी पास है, हम सबके पास है। लेकिन हम उसको यूज नहीं करते हैं। कई बार तो हमको पता नहीं होता, एक कारण हुआ, चलो ठीक है, अब पता चल गया। पता कर चलने के बाद में भी हम उसको, कोई एक साथ होगा तो बहुत इजी होता है करना, ओके ठीक है। तो आप और हम सब हाथ पकड़ के 30 दिन की जर्नी में आगे बढ़े। 30 दिन के बाद में ब्रेक हुआ, तो फिर धीरे धीरे करके एक की जगह 10 की जगह हम 8 ग्रेटिट्यूड लिखने लगे, फिर 5 ग्रेटिट्यूड लिखने लगे, फिर सुबह की जगह शाम को लिखने लगे, और फिर 2 दिन के गैप में लिखने लगे, और फिर 5 दिन के गैप में लिखने लगे। तो ये चॉइस हमारी है। इसके लिए मैं धर्मवीर सर का एग्जाम्पल दूंगी। जिस दिन से हमने जर्नी शुरू की थी, उस दिन से आज तक हमारी जर्नी खत्म हुई थी नवंबर में। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हमने प्राण योग में शुरू किया था, और वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक से जो 10 ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, तो आज तक वो 10 की जगह कभी 3-4 भी लिखते हैं, ऐसा भी उन्होंने बताया था। लेकिन एक दिन का ब्रेक भी नहीं हुआ है, ये उन्होंने पूरा अपनी रजिस्टर खोल के दिखाया था कि देखिए मैंने एक दिन भी ब्रेक नहीं किया है। तो ये कितनी बड़ी बात है। और ये तो वो खुद ही बता सकते हैं कि इसका उनको कितना बेनिफिट हो रहा होगा, जिसके कारण वो इस चीज को, इस हैबिट को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। तो वो उनकी चॉइस है कि वो उसको ब्रेक नहीं कर, भले वो क्लास नहीं कर रहे, वो किसी ग्रुप में नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टिल वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये मेरी और आपकी भी चॉइस है कि हम इसको प्रैक्टिस करें या फिर वेट करें कि हम प्रैक्टिस होगी तब करेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पे बताई गई हैं। तो जितने भी दार्शनिक, खोजी, आविष्कारक और पैगंबर, जितने भी लोग आज तक फेमस हुए हैं, जिनका हम नाम लेते हैं, जिनके बारे में हम उनको अपना आदर्श मानते हैं, उन सब ने कृतज्ञता का अभ्यास किया है और उनको बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं।
और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। तो आज से हम सबको भी अभी इस आंतरिक शक्ति का ज्ञान हो गया है। बस इस शक्ति को कौन कितना बढ़ाता है ये उसकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, क्योंकि सबसे कठिन काम होता है प्रैक्टिस करना, और कृतज्ञता बिना प्रैक्टिस किए अपना जादू अनुभव नहीं कराती है। इसीलिए हम सब इसमें पीछे मार खा जाते हैं। सबको रेडीमेड चीजें चाहिए, रेडीमेड मिल जाएगा, ठीक है। अब तो देखिए हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, ये सब कोई करना नहीं चाहता है। ऑडियो लगा लेते हैं, टीवी में ऑडियो लगा लिया, अरे आज मंगलवार है ऑडियो चला लो। सुन तो रहे हैं ना सब लोग, सुनने से भी फर्क पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि आप जो भगवान जी को प्रेयर करने के लिए भी आरती, अरे आज तो अच्छा नहीं लग रहा है गले में, चलो आरती को प्ले कर देते हैं और यहाँ पे हम अगरबत्ती घुमा देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें नॉर्मल हो गई हैं, और यही कारण है कि हम अपने जीवन में जादू का अनुभव करना खत्म होता चला जा रहा है, और उसको हमको बुक में पढ़ के और उसके बाद प्रैक्टिस करना पड़ता है। हाँ जी, मेरी खोज पढ़ेंगे प्लीज कृष्णा जी। जी दीदी पढ़ रही हूँ। हाँ जी। मेरी खोज, मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है, और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तब कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देती, हाँ निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है, या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है, तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। सच्चाई यह है कि तब मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी। मैं यह जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने के क्या मायने होते हैं। कभी कभार के मौकों पर धन्यवाद कहने पर भर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती थी। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतियों पूर्ण था। मैं कर्ज में थी जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच बड़ी कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते कर्ज और दायित्वों से जूझते हुए मैं सतत तनाव में जी रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं रहता था। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी, जैसा कि कहा जाता है कि, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी, और हर मौसम में मुझे सर्दी और अन्य छुटपुट बीमारियां घेरे रहती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाती थी, तब कहीं खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थी, एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक। और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती थी तो कई अन्य समस्याएं आज आ धमकती थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन को हर चीज को बदल दिया। मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया, और वह अपनी खोज के फलस्वरूप हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन में हर पहलू में बदलाव आता गया। मैं कृतज्ञता का जितना भी अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आजाद हुई, और उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, काम काज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गई। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीजों से भरते चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी जितना कि 20-25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए, और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया था। सबसे बड़ी बात,
मैं इतनी अधिक खुश महसूस करती थी जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं लगी थी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी। जीवन में सबसे अधिक खुश कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया। वाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू चलिए, दी। थैंक यू, थैंक यू। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा, अब हम इसको पहले समझते हैं कि उन्होंने क्या खोज की। और उनकी जीवन को अगर हम देखें, तो जब मैं ये सुन रही थी तो ये सुनते सुनते हम कहीं ना कहीं अपने आप को किसी किसी सेंटेंसेस में कनेक्ट कर पा रहे थे कि हमारे हमारे साथ में भी अभी तक यही हुआ था। जैसा उन्होंने बताया कि मैं कृतज्ञ होती थी, मैंने भी अपने बच्चों को एटिकेट्स मैनर्स सिखाए हैं कि बेटा कोई भी कुछ देता है थैंक यू बोलना है, बेटा आपको कोई भी कुछ हेल्प करता है तो आपको थैंक यू बोलना है। क्योंकि मुझे भी मेरे पेरेंट्स ने, मेरे टीचर्स ने हमेशा ये सिखाया है कि आपको कृतज्ञता करनी है, आपको थैंक यू बोलना आना चाहिए। लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि जब आप कृतज्ञता करते हैं, जब आप थैंक यू बोलते हैं, तो आपको आई कांटेक्ट करना चाहिए, तब आपके चेहरे में स्माइल होनी चाहिए। ये कृतज्ञता करने का सही तरीका होता है। बस हमको तो बोला थैंक यू बोल दो, और हमने भी थैंक यू पहले तो बोलना शुरू किया, तब हम फीलिंग से बोलते थे। उसके बाद में फिर धीरे धीरे हम इतने यूज टू हो गए, हम उसको फेंक के आने लगे, किसी के भी ऊपर फेंक दिया थैंक यू और निकल लिए। ना हमारे पास उसका एहसास था, ना सामने वाले को उसका एहसास हुआ, और वो हमारा पूरा कृतज्ञता हो जाती थी। तो कुछ ऐसे ही ये अपने बारे में भी बता रही हैं। लेकिन इन्होंने ये बताया कि सचमुच में ये कृतज्ञता नहीं थी, ये तो केवल एक फॉर्मेलिटी थी। लेकिन जब उनको ये रहस्य उजागर हो गया, उन्होंने ये सारी खोज की, तो उन्होंने अपने कर्ज भरे और अपने खराब संबंधों वाले जीवन को, अपने अस्वस्थ शरीर को और अपनी सारी की सारी खुशियों को वापस पाया। किसकी हेल्प से? केवल और केवल कृतज्ञता की हेल्प से। तो अब आप ये बताइए कि अगर रोंडा बर्न्स कर्ज में थी और कृतज्ञता का अभ्यास इतना डेडिकेशन से कर सकती थी, उनको आर्थिक परेशानियों के साथ साथ उनके संबंधों में भी बहुत ज्यादा विनाशकारी नाम दिया। उन्होंने बताया मेरे संबंध विनाशकारी हो रहे थे। क्यों? क्योंकि मेरे पास में समय ही नहीं था सबको देने के लिए। तो हम तो उससे बहुत बेहतर स्थिति में है शायद। और अगर अब हम अभी भी नहीं करते हैं, तो हम और इससे नीचे चले जाएंगे, जाते चले जाएंगे। और अगर हम ये बहाना बनाते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो मतलब कि हम अपने संबंधों को, अपनी आर्थिक स्थिति को, अपनी खुशियों को, अपने स्वास्थ्य को प्यार नहीं करते हैं। हमको मजा आता है हम इसी वाले विक्टिम वाली लाइफ जीने में। तो हम एक तरीके से, जब मैं आप पढ़ रहे थे, कृष्णा जी पढ़ रही थी, तो मैं उसको रिलेट कर रही थी कि ऐसा हमारे साथ भी होता है कि हम कभी कभी बहुत थक के होते हैं, हमको भी छुटपुट चीजें हो रही होती हैं, लेकिन अरे यार मजबूरी है, मैं नहीं बनाऊंगी तो कौन बनाएगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ऐसा वाला सेंटेंस बोलते हैं। और बेदुहाई हम जाते हैं, खाना बनाते हैं, 10 बातें सोचते रहते हैं दिमाग में कि बताओ अगर मैं नहीं होती तो ये लोग कैसे करते। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं, वो हम भी कहीं ना कहीं भुगत रहे थे, भुगत रहे हैं, या अगर हमने कृतज्ञता का अभ्यास करना शुरू नहीं किया तो भुगतेंगे। तो इसीलिए उन्होंने सारी चीजें एकदम क्लियरिटी से अपना खुद का एग्जाम्पल दिया है। और ये भी बताया कि वो अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी तनख्वाह और अपने जीवन में केवल और केवल भाग रही थी बस। और भागम भाग में न अपने संबंध अच्छे रख पा रही थी, ना स्वास्थ्य अच्छा, ना आर्थिक स्थिति अच्छी, ना खुशियां। और जब से उनने कृतज्ञता का अभ्यास करना शुरू किया, उनके जीवन में जादू होता चला गया। उनको सब चीजें अपने आप मिलना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने थॉट्स बदल लिए, उनकी फीलिंग्स अंदर से बदल गई। और जैसे ही उन्होंने थॉट्स और फीलिंग्स बदली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उनके साथ, उनके जीवन में सारी पॉजिटिव चीजें आने लगी। और ये जैसा उनके साथ हुआ वैसे ही हमारे साथ भी होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन हमको भी उतने ही डेडिकेशन से नॉन स्टॉप इसको करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक ही वर्ड हमको पकड़ना है, नॉन स्टॉप करना। कितने दिन करने से होगा, कोई आंसर नहीं है। जितने दिन तक मेरी सांसें चल रही है, मुझे उतने दिन तक कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा, क्योंकि मुझे इसीलिए यहाँ पे भेजा गया है। तो उन्होंने अपना जब जीवन परिवर्तन हो गया, तो उन्होंने सारी चीजें बताई कि मैं अब परम आनंद की अवस्था में थी और जीवन में सबसे अधिक खुश थी, क्योंकि कृतज्ञता ने केवल मुझे ही नहीं बदला, मेरे पूरे जीवन को बदल दिया।
तो भाई मैं तो इसके लिए रेडी हूँ कि मुझे खुद तो बदलना है, लेकिन मेरे जीवन में जो भी लोग हैं, जो भी सारी परिस्थितियां हैं, वो सब बदल जाएं और सब चीजें अमेजिंग हो जाएं, बहुत शानदार हो जाएं। और इसके लिए हमको लगातार 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 अभ्यास करते रहना है। तो अब हम नेक्स्ट वाली ये जो पिक्चर है, ये बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है। और ये पिक्चर, ये इसको हम कल पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन ये पिक्चर हमको क्या बता रही है इसको आप देख के रखिएगा। या तो अभी अपनी आईज से इसकी पिक क्लिक कर लीजिए या फिर इसकी पीडीएफ में देखिएगा। और कल मैं सबसे पहले ये पूछूंगी कि आप इस पिक्चर को देख के क्या समझ रहे हैं, और उसके बारे में आप थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करेंगे, थोड़ा सा मैं बात करूंगी, और उसके बाद हम आगे की जर्नी शुरू करेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर लिसनिंग। एंड आई होप कि आ, ये आपके लिए बहुत 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 अच्छी जर्नी की शुरुआत है और आप इसके लिए एकदम रेडी हैं। क्योंकि जैसा मैंने बोला कि ये इस जर्नी में हमको बस आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, और बहुत आगे बढ़ना है, क्योंकि हम भी ऐसी ही पुस्तक लिख के अपने आगे आने वाले समय के, अपने आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए मैजिक बुक ना सही, अपने अनुभवों की एक बुक सब लोग लिख के जाएंगे। कि मैंने जब 40+ की एज में ये वाली जर्नी में मैं आई, तो मेरी 40 के पहले की लाइफ कैसी थी और मेरी 40 के बाद की लाइफ क्या है। और सो कॉल्ड आप सबकी जो जो एज है, आप अपनी एज के दो पार्ट, आप अपनी लाइफ के दो पार्ट करेंगे, एक मैजिक के साथ और एक मैजिक के बिना, और उसके बाद में अपने अनुभव लिखेंगे। और यही वो नियामत होगी जो हम अपने आगे आने वाली जनरेशन को देके जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इफ यू वांट टू से एनीथिंग इन, प्लीज, मोस्ट वेलकम। यस। तो हम इस बार थोड़ा सा स्लो आगे बढ़ रहे हैं। जी विजय लक्ष्मी मैम। तो आज आज का सेशन तो वाव वाला सेशन था। थैंक यू मैम, थैंक यू। इतनी बार आपने पढ़ा, हम सुनते गए, लेकिन इस बार जानबूझकर आपने कहा कि हर एक को पढ़ना है, हर एक ने उस अक्षर को देखे, नाक आंखों से देखे, कानों से सुने और दिमाग से सोचा। यस और यस। एकदम बहुत बढ़िया था। और महसूस किया। हाँ महसूस भी किया, क्योंकि महसूस भी किया। हम अब मैं बोल रही इस हूँ। बार फीलिंग्स ज्यादा आ गए, क्योंकि बिल्कुल मैम पढ़ते थे, हम सुनते थे आराम से। कानों को हमारे आंखों को कुछ कष्ट नहीं दिया, हमने आराम से बैठकर सुनते थे हम। यस। तो आपके और पांचों सेंस ऑर्गन्स अभी काम यस, कर रहे थे, है ना? काम कर तो रहे हैं। यस। यस तो आपको ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इस पूरे कंटेंट से, इस एक एक यस, शब्द से, एक एक कहानी से। इस बार ज्यादा ज्ञानोदय हो गया। यस। और इसीलिए मैं इस बार बहुत स्लो चल रही हूँ, मैंने निपटाना नहीं है। भले हमको 3 दिन ज्यादा लग जाएंगे, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम इसको अपने अंदर डालते हुए, अपने अंदर, अपने जब तक अपने ब्लड वेसल्स में ये बहने ना लगे ना, तब तक इस यस। प्रैक्टिसेस को हम नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए और एक मैं अच्छा उदाहरण देती हूँ। जी परसों जो सेमिनार गई थी ना, जी। उन्होंने कहा हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स किस प्रकार वायरिंग है। वायरिंग इस तरह है, पृथ्वी की परिक्रमा एक बार करने में कितना बड़ा धागा चाहिए, उतना बड़ा धागा 21 टाइम्स में मल्टीप्लाई करोगे तो उतने धागे हमारे दिमाग में हैं। अगर भगवान यूनिवर्स ने इतने न्यूरॉन्स को लपेट लपेट कर हमारा जो दिमाग बनाया है, तो इस दिमाग के लिए 100 जो कृतज्ञता लिखना यूनिवर्स के लिए कम नहीं है। बिल्कुल। यस ये तो बाएं हाथ का खेल है हमारा। यस। और और ये जो तुमने आज होमवर्क दिया, इसमें तो खुशी ज्यादा है, गम कम है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। मतलब और इसके दो चार क्लिप्स हैं मेरे पास, बहुत सारे खींचे थे, वो थोड़े ब्लर हैं, दो जी। चार हैं। अगर आप परमिट करोगे तो मैं ग्रुप में डालूंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों डाल के दीजिए। लिए आसान होगा, क्योंकि जो आंखों से देखते हैं ना, वो दिमाग में हमेशा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, नो प्रॉब्लम मैम, जो ओके, जरूर डालिएगा, है ना? थैंक यू या सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ना तो ऑलवेज लाइक मैं बोलती हूँ ना कि दुनिया में एक्सपीरियंस जो होता है, उससे बढ़ के इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। मैं शायद ये
50 बार भी पढ़ लूं तो भी मैं एक स्टेप नीचे ही रहूंगी, क्योंकि मैम ने अपनी लाइफ में जो देखा है और जो अनुभव किया है, जो उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो तो ऑलवेज मेरे लिए एक गाइड का काम करता है, और हम सबके लिए गाइड का जब काम जब करता है। उन्होंने वो बात कही ना, मैंने जी। आंखें बंद करके रात के जो तारे होते हैं ना, कितने होंगे, कभी कभी इसमें आते हैं न्यूज में, यूट्यूब में आते हैं ना, उसे ही मैं दिमाग से सोच रही थी, इतने सारे न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में बंधे हैं। ग्रेट, ग्रेट मैम। वाओ, सो मजा आ गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस। तो आई होप कि आप लोगों को ये थोड़ा सा जो होमवर्क है जो मैंने आज दिया है, जो हालांकि यहाँ कहीं मेंशन नहीं है, और लेकिन मैं चाहती थी कि हम, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रैक्टिशनर हैं, हमको ऑलरेडी पता है क्या चीजें हैं, तो हम क्यों कल और परसों का इंतजार करें ग्रेटिट्यूड करने के लिए। हम आज से और अभी से ही शुरू हो जाएं, और शायद जब हम लिखने बैठेंगे तो हमको इतने सारे एनलाइटनमेंट होंगे अपने अंदर, हमको एक अलग सा डोपामिन हमारा रिलीज होगा, और हमारे जो खुशी है ना, बस हमको क्या चाहिए, हम सब खुशी की जर्नी में हैं, सबको खुशियां चाहिए, बाकी सारी चीजें मटेरियलिस्टिक चीजें अपनी जगह है, लेकिन हर कोई चाहता है कि मेरी जिंदगी में शांति हो और खुशी हो, और शांति और खुशी हमारे अंदर से आती है। तो अंदर से हम ग्रेटिट्यूड्स निकालते जाएंगे और वो भरते चले जाएंगे, खुशियां, बहुत सारा शांति, बहुत सारी चीजें। तो आई होप कि सब लोग ये जरूर करेंगे, और मैं तो सबसे पहले करूंगी। तो आप चाहे तो एक पूरा जब कंप्लीट होगा उसकी एक फोटो क्लिक करके और आप इसमें डाल सकते हैं, और हम सबका फर्ज बनता है कि हम अब सबको एक दूसरे को अप्रिशिएट करें इस चीज के लिए, यानी लाइक करें। ठीक है। तो हाँ जी, कृष्णा जी बोलिए। मतलब बस ऐसे लिखना है कि मेरे पास ये है, बस इतना शॉर्ट शॉर्ट में लिखे ना अभी। हाँ बिल्कुल, एक इतना लाइन में, ऊपर। एक लाइन में। मैं मैं अपनी पानी की बोतल के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, थैंक यू, है ना। जी। बस एक लाइन में। बहुत बड़ा आपको क्यों है कृतज्ञ, ये अभी हमको नहीं करना है, केवल हमको कृतज्ञ है, हमको ये करना है। हम केवल यूनिवर्स को ये बताना चाह रहे हैं कि हमको ये अवेयरनेस आ गई 2 दिन 3 दिन पढ़ने से, कि हमारे आसपास जो सारी चीजें हैं वो हमको समृद्ध बनाई हैं, तो हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है, हमारा जीवन भरा हुआ है चीजों से, और बस हम उन सब के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो थैंक यू सो मच। एंड चलिए, तो आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी जिसका भी कंप्लीट होता है दिन भर में कभी भी, आप उस चीज का एक पिक खींच के जरूर डालिएगा ग्रुप में, और हम सब उसको जरूर अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि हमको एनर्जी एक्सचेंज करना है ना। तो आपने जितने सबको, मैं भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दूंगी, यानी मैं भी अपने ग्रैटिट्यूड्स लिखूंगी और मैं उसको पोस्ट करूंगी। कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको डायरी पेन में ही लिखें। अगर आप उसको डायरी पेन में नहीं लिख पा रहे हैं, अगर आप उसको नोट्स में लिख रहे हैं तो भी चलेगा, ठीक है, इस बार एक कंसिडर कर देते हैं, बट प्लीज कॉपी पेस्ट मत करिएगा, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। कॉपी पेन वाला बेस्ट होता है, आई नो, बट मेहनत करेंगे तो फल उतना मिलेगा, और हम सब उसको एनर्जी देके मल्टीपल करेंगे। चलिए, तो थैंक यू। बोलिए। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। तो हम कल थैंक यू सुबह की थैंक यू क्लास थैंक में यू थैंक मिलेंगे। यू मैम। थैंक यू, थैंक